सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सर्वसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली बड़िदम। ये वाली पुस्तक ले लो, बस वो रखी 2-3 वहाँ से रख लो। नए चक्र की रख लो, उसमें से पढ़ा सकते कुछ। नए की चर्चा चल रही है अपनी यहाँ पे। वास्तव में नयों के ज्ञान की आवश्यकता क्या है, उस पर चर्चा अपन देखते हैं। अगर हमें नयों का ज्ञान नहीं है तो हम जिनागम को नहीं समझ सकते, क्योंकि जो जिनागम की भाषा है वो नयों में निबद्ध है। नय माने दृष्टिकोण। जो भी चर्चा की जाती है वह किसी न किसी दृष्टिकोण से की जाती है, वह चर्चा सर्वथा नहीं होती है। तो अगर हमें नयों का ज्ञान नहीं है तो हम जिनवाणी के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाएंगे, और जिनवाणी के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाने के कारण हम अपना हित नहीं साध सकते। इसलिए नए ज्ञान की आवश्यकता है, उपयोगिता है। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की भाषा न समझ पाए तो माँ से कैसे हित साधे, ऐसे ही हम अपनी जिनवाणी माता की भाषा नहीं समझ पाए तो हम जिनवाणी माता से अपना हित कैसे साध सकते हैं। वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के लिए वस्तु, इस विश्व में 6 जाति की वस्तुएं हैं। एक आत्म वस्तु को ही समझना अनिवार्य नहीं है, अन्य 6 वस्तुओं को भी, 5 वस्तुओं को भी समझना अनिवार्य है। एक जीव तत्व को अकेले नहीं समझना है, 7 तत्वों को समझना अनिवार्य है। इसलिए कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जीव श्रद्धानम सम्यक दर्शनम नहीं है, तत्वार्थ श्रद्धानम। क्योंकि हमसे भिन्न क्या है, अगर उसको नहीं जानेंगे तो अपने से भिन्न पर में अपनापन करने के कारण हम क्या करेंगे, संसार में ही भटकते रहेंगे। हमें अगर अपना लक्ष्य ज्ञात नहीं होगा कि हमें पूर्ण शुद्ध दशा चाहिए है, तो हम उसके लिए आश्रव बंध का अभाव करके संवरण निर्जरा को प्रकट कैसे करेंगे। तो 7 तत्वों को जानना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे वस्तु व्यवस्था, विश्व व्यवस्था को भी जानना चाहिए, और वह वस्तु व्यवस्था, विश्व व्यवस्था को नयों के द्वारा समझाया जाता है। काय के द्वारा? नयों के द्वारा। कि जीव है या पुद्गल है, तो पुद्गल अकेला कहें तो कैसे समझ में आए। तो पुद्गल उसे कहते हैं जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। अगर आप उस पुद्गल में अपनापन कर रहे हैं जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो वहाँ पर कहेंगे कि परगुण पर्यायों में चेतन त्यागो अब तुम अपनी दौड़।
अपनी दौड़ को छोड़ो। आत्मा के सही सम्यक ज्ञान के लिए अन्य वस्तुओं का भी ज्ञान और आत्मा का भी सही ज्ञान करने के लिए आत्मा अभी वर्तमान स्थिति में जो है वह किसके साथ संबंध है इसका, अर्थात शरीर से, संयोगों से किनके साथ में इसका संबंध है, उस संबंध को भी जानना होगा। आत्मा में कौन कौन से गुण पर्याय हैं, आत्मा में वर्तमान अवस्था में कौन कौन सी अशुद्धि चल रही है, विकृतियां चल रही हैं, वर्तमान में ज्ञान की कौन सी अवस्था चल रही है, कौन सी छायास्मिक आदि दशाएं चल रही हैं। देखो, कोई भी काम करना है तो हमें एग्जैक्ट स्थिति, पोजीशन को समझना पड़ेगा। व्यक्ति गड़बड़ तब करता है जब सही स्थिति को नहीं समझता है, और सही स्थिति को ना समझ पाने के कारण वह अपना हित साध नहीं सकता है। अपन ने देखा है कि जब चीता किसी पे आक्रमण करता है तो पहले वो धरती पे पैर अच्छे से जमाता है। क्या करता है? वो पहले धरती पे अच्छे से पैर जमाता है। जितनी ऊंची छलांग लगाना होगी उतने ही धरती पे कदम मजबूती से जमाना होंगे। डमाडोल स्थिति धरती पे या नीचे के स्थान से ऊंची छलांग नहीं लगाई जा सकती है। ऐसे ही अगर हमें वास्तव में सिद्ध दशा को प्राप्त करना है, ऊंची छलांग लगाना है, तो पहले हमें वस्तु व्यवस्था को समझना अनिवार्य है, वस्तु विज्ञान। आत्म अनुभव के लिए आत्मा को ही नहीं जानेंगे तो आत्मा का अनुभव कैसे करेंगे। और आत्मा को 80वीं गाथा में कहा प्रवचन सार जी की कि जो जानता अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वह जानता निज आत्मा द्रग मोह उसका नाश हो। तो तीनों से जानना पड़ेगा, द्रव्य से भी जानो, गुण से भी जानो और पर्याय से भी जानो। मैं कौन हूँ? जीव द्रव्य हूँ। मुझ में क्या है? ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण है। मेरी पर्याय क्या है? निरंतर प्रति समय परिणमन चल रहा है। उन जैसी ही मेरी भी पर्याय में, यहाँ का खुली होगी शायद, बंद है, ठीक है कोई बात। तो वर्तमान स्थिति में परिणमन की दृष्टि से देखा जाए तो उनकी पर्याय में भी निरंतर परिणमन है और हमारी पर्याय में भी निरंतर परिणमन चल रहा है। लेकिन वास्तव में वर्तमान अवस्था में हमारे विकृति है, संसार दशा है, और वर्तमान स्थिति में उनके मोक्ष दशा है। तो उनके मोक्ष दशा है तो हमें भी क्या करना है? मोक्ष दशा प्रकट करना है। तो आत्मानुभव के लिए भी नयों का ज्ञान अनिवार्य है। सांसारिक दुखों से बचने के लिए वर्तमान में हम सुखी हैं कि दुखी हैं? दुखी हैं तो दुख को दूर करने के लिए भी हमें नयों का ज्ञान अनिवार्य है। कैसे हम सुखी हों? मिथ्यात्व के नाश के लिए आप अगर वर्तमान की विकृति को स्वीकार नहीं करेगा तो विकृति के नाश का उद्यम कैसे करोगे? अरे आप डॉक्टर के पास जाओ और कहो कि भैया डॉक्टर साहब हमें रोग है, तो डॉक्टर रोग का निवारण करेगा। और आप कहोगे हमें कोई समस्या नहीं, हम तो अखबार पढ़ने आए थे आपके यहाँ, तो भैया अखबार पढ़ो और जाओ, रोग कैसे दूर होगा? ऐसे जिनमाणी को ऐसे पढ़ जाएं हम अखबार की तरह, तो रोग निवारण तो नहीं होगा। जिनमाणी में हम अपने भव रोग की औषधि खोजें। श्रीमद जी के पत्रांकों के संकलन के लिए एक पुस्तक निकाली, औषधि भव रोग की, काय की। तो हम इस जिनमाणी को ऐसे पढ़ें जैसे हमारे भव रोग को दूर करने की यह औषधि हो। काय की औषधि है? भव रोग को कहते हैं कि आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, और गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषधि विचार ध्यान। क्या कहा? आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। हमें वर्तमान में बहुत महारोग लगा है, वो लगा है मिथ्यात्व का। और मिथ्यात्व रोगों को थोड़ा सा अगर कहें सरल भाषा में तो कहें आत्म भ्रांति। आत्मा की भ्रांति है, हमें अपने विषय में ही भ्रांति चल रही है। तो सबसे बड़ा रोग है इस विश्व में आत्म भ्रांति का। कौन सा रोग है?
आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान। उस आत्म भ्रांति रूपी रोग को दूर करने में सदगुरु ही वैद्य है। और सदगुरु आज्ञा सम पथ नहीं, गुरु की आज्ञा के समान कोई पथ नहीं है। और उसकी औषधि है विचार ध्यान। अपन यहाँ विचार विकल्पात्मक निर्णय कर रहे हैं ना, और एकांत में जाके स्वरूप का ध्यान करो। थोड़ा सा बैठना चाहिए, अपने साथ अपनी बात करना चाहिए, अपने साथ अपना मिलन करना चाहिए, तभी जीवन में उत्सव घटित होगा। भ्रांति यही है कि हम हैं तो आत्मा और अपने को हुक्मचंद जी मान रहे हैं, और हुक्मचंद जी की प्रशंसा होने पे हमें लगता है कि हमारी प्रशंसा हो रही है। हुक्मचंद का सम्मान होने पे हमें लगता है कि हमारा सम्मान हो रहा है। हुक्मचंद के बूढ़े होने पे हमें लगता है कि हम बूढ़े हो रहे हैं, और हुक्मचंद के बीमार होने पे हमें लगता है कि हम बीमार हो रहे हैं, और हुक्मचंद जी की देह छूटने पे हमें लगता है कि हमारा नाश हो रहा है। और क्या लगता है? आप बताइए क्या लगता है? हर क्षण शरीर में थोड़ी सी तकलीफ आ जाए ना तो ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, कैसे चलेगी व्यवस्था। हम बीमार में सुखी, दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। भैया हर क्षण इसका अभ्यास करना पड़ेगा। और मात्र विकल्पात्मक नहीं, यद्यपि विकल्पात्मक निर्णय भी अनिवार्य है, लेकिन विकल्पात्मक निर्णय के साथ साथ निर्विकल्प अनुभूति भी जरूरी है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि मिथ्यात्व के नाश के लिए और सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए इन नए ज्ञान की आवश्यकता है हमें। चलिए शुरू करते हैं अपन। आप लोग बिल्कुल टाइम से आ रहे हैं। नए पहले परिभाषा अपन ने देखी थी, जो वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है। कल मेरा रूमाल खो गया है, अब मैं दृष्टांत भी दूं तो कहाँ गिर गया है मुझे पता नहीं है, तो दृष्टांत नहीं दे पाए। चलो ये पेन है, इसका दे दे रहे हम आपको। जो वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है, मैं आपसे पूछूं कि ये पेन कैसा है, तो आप कहेंगे सफेद है, लेकिन सफेद के साथ एक काला भी तो है ना। कौन से माइक पे? ये रूमाल नहीं है, ये तो अचार है। चलो गया, बहुत हो गया। समझ में आया ना कि ये जो है पेन, इसमें दो चीजें हैं, ब्लैक भी है और वाइट भी है। तो मैं पूछूंगा कैसा है, तो आपने कहा ब्लैक है, तो क्या वाइट नहीं है? और मैंने फिर कहा कि कैसा है, तो आपने कहा कि वाइट है, तो क्या ब्लैक नहीं है? दोनों पक्ष है ना। तो दोनों पक्षों को एक साथ नहीं कहा जा सकता। तो अपन ने सप्तभंगी की चर्चा की थी ना, तो हम कह दे रहे शायद ब्लैक और शायद वाइट, तो भी एक साथ कहाँ कहा? क्रम से कहा आपने। शायद ब्लैक और शायद वाइट, लेकिन वो भी क्रम पड़ा ना। इसलिए वस्तु तो अनंत धर्मों को एक साथ धारण करे हैं, लेकिन कहने में क्या पड़ेगा? क्रम पड़ेगा। आप कौन है? भाई है, तो पिता नहीं है क्या? पिता भी है। पुत्र हैं कि नहीं है? पुत्र भी हैं। मामा हैं कि नहीं है? हैं। चाचा हैं कि नहीं है? हैं। तो जो प्रमाण द्वारा जो गृहीत वस्तु है, संपूर्ण वस्तु में से प्रयोजन बस किसी एक विशेषता को क्या करता है? नए मुख्य करता है, बाकी को क्या करता है? गौण करता है। तो जो वस्तु के एक अंश को ग्रहण करे उसे क्या कहते हैं? नए कहते हैं। नींबू का दृष्टांत दिया। नींबू कैसा होता है? पीला होता है, लेकिन भाई साहब यह रंग की तरफ से कहा गया। अभी उसके स्वाद की तरफ से कहेंगे तो कैसा होगा? खट्टा होगा। स्पर्श की तरफ से कहेंगे तो कैसा होगा? चिकना होगा। वजन की तरफ से कहेंगे तो कैसा होगा? भारी होगा। तो वो विविधताएं हैं ना उसमें, लेकिन एक दृष्टिकोण को प्रयोजन बस मुख्य किया जाता है, बाकी गुण होते हैं। ये परिभाषा होगी इसकी। मैं पेपर लूंगा आप लोगों का, आपके ग्रुप पे भेजूंगा, और आप एक अच्छा सा रजिस्टर तैयार कर लो। उसमें जितने पेपर होते जाएं आप उसको लिखते जाना, सबका आंसर है ना। और जो सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा, एक वो तो होता ना टेस्ट होता है, एक फाइनल एग्ज़ाम होता है, तो एक टेस्ट चलते जाएगा, और जब आपका पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा तो एक फाइनल एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग उसको बिल्कुल नोट्स बनाएंगे, एक रजिस्टर एक अलग से रखेंगे, उसके नोट्स आपको जितना विषय आपका वीकली होता जाएगा उसका एक टेस्ट ले लिया करेंगे, है ना। तो उसको आपको विषय तैयार हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। नए
नय क्या है, स्वरूप क्या है, नय क्या है, सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश या अवयव है। इसे क्या करते हैं, ज्ञानी भी स्वीकार करते हैं। और यह क्या है, कथन की शैली है, कथन की एक शैली है। नय किस में लगते हैं, वाणी में और ज्ञान में। नय किस में नहीं लगते हैं, वस्तु में और क्रिया में। काय में नहीं लगते हैं, काय में लगते हैं, वाणी में और ज्ञान में। काय में नहीं लगते हैं, काय में नहीं लगते हैं, काय में नहीं लगते हैं, वस्तु में और क्रिया में। वस्तु तो अनंत धर्मों को एक साथ एक ही समय में धारण की हुई है, किए हुए है, लेकिन उसको कहने में मुख्यता गौणता है, वस्तु में मुख्यता गौणता नहीं है। अरे ये पेन तो एक ही समय में ब्लैक और व्हाइट दोनों विशेषताओं को धारण किए है ना। आप ही एक ही समय में माँ पिता माँ भी हैं, पुत्री भी हैं, बहन भी हैं, चाची भी है, काकी भी है, फूफी भी है, ताई भी है, सब कुछ है। तो आपके अंदर जो विशेषताएं या जो रिश्तों को धारण किए हैं, आप एक साथ धारण किए हैं, लेकिन कहने में तो एक आएगा ना। जब आप भतीजे की तरफ से होगी तो चाची कहलाएगी, जो भी संबंध कहलाते हैं, बच्चे की तरफ से माँ कहलाएंगी। तो वस्तु तो धर्मों को एक साथ धारण किए हैं, लेकिन कहने में वाणी में मुख्यता गौणता है, ज्ञान में मुख्यता गौणता है, वस्तु में कोई मुख्यता गौणता नहीं है। आप ऐसा समझो कि आत्मा में जो ज्ञान दर्शन आदि गुण है ना, तो उसमें कौन सा मुख्य कौन सा गुण है, ज्ञान मुख्य, बाकी गुण है क्या, नहीं। अनंत गुण अक्रम रूप से हर प्रदेश में एक साथ है, बिल्कुल अपनी पूरी हैसियत के साथ है। मैं आपसे ये कहूँ यहाँ पे वीडियो बनाया जाए, वीडियो, तो आपने कैमरा यहाँ लगा दिया हमारी तरफ, कहाँ लगा दिया, हमारी तरफ, तो वीडियो में कौन दिख रहा है, अभी हम दिख रहे हैं। फिर उन्होंने कैमरा घुमाया, फिर आपकी तरफ लगा दिया, पदमचंद जी भाई साहब की तरफ, कौन हो गया, पदमचंद जी भाई साहब। और फिर घुमाया, हुक्मचंद जी भाई साहब की तरफ लगा दिया, तो फिर कौन हो गया। अब मैं ये कह रहा है कि इस सभा में कौन मुख्य है, कौन गौण है। वो कैमरे की तरफ से मुख्य गौण है, सभा की तरफ से कौन मुख्य गौण है। अरे सभा में जितने लोग बैठे हैं वो तो पूरी हैसियत के साथ, हर कोई अपनी हैसियत से बैठा ना। अब समस्या काय में हो रही, फर्क काय में पड़ रहा है, वो कैमरे के डायरेक्शन के घूमने में। वो दृष्टि कैमरे की आंख में मुख्यता गौणता है, ना कि यहां बैठे लोगों में मुख्यता गौणता। इस बात को ध्यान से समझना, समझ में आ रही है। ये बात बहुत कॉन्सेप्ट जरूरी होना चाहिए। प्रमाण की जो वस्तु है वो गुण पर्याय वान है, नित्यानित्य है, एक अनेक है, तत् अतत है, सत असत है, और अनंत धर्मों को एक ही समय में एक साथ धारण की हुई है। कभी हम नित्य धर्म को मुख्य करते हैं, कभी अनित्य धर्म को मुख्य करते हैं, लेकिन वस्तु कैसी, एक साथ ही वो नित्यानित्यात्मक पूरी वस्तु है। उत्पाद व्यय ध्रुव जो चर्चा आती है, तो हम तो ध्रुव हैं, ध्रुव हैं, ध्रुव हैं। तो ध्रुव का मतलब आप अकेले ध्रुव नहीं है, नित्य का मतलब आप अकेले नित्य नहीं है, नहीं, अध्रुव भी है पर्याय की तरफ से, पर्याय की तरफ से अनित्य भी हैं आप। इस पक्ष को गौण है, मुख्य नहीं है, लेकिन गोल नहीं है, गोल नहीं है, गौण है। समझ में क्या आया, क्या है, गौण है, गोल नहीं है, अभाव नहीं है उसका, वो क्या है उस समय गौण है। जैसे कैमरे की निगाह में व्यक्ति एक एक मुख्य किया जा रहा है, बाकी सब क्या है, गौण है, लेकिन उस समय गोल नहीं है। बस व्यक्ति तो सब अपनी पूरी हैसियत से यहां बैठे हुए ही हैं। चलिए, नए किस में नहीं लगते हैं, और कोई क्रिया भी नयात्मक नहीं है। कोई क्रिया को आप नए का नहीं कह सकते। नए के कितने भेद हैं, दो, कौन कौन से, निश्चय व्यवहार नए। काय के नए हैं ये, अध्यात्म के नए। दूसरे कौन से होते हैं, आगम के नए होते हैं, निगम आदि। निश्चय नए किसे कहते हैं, निश्चय। निश्चय नए क्या करता है कि मिलावट नहीं करता, प्योर प्योर बात करता है। मिट्टी का घड़ा है तो मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहता है। क्या करता है, किसको कहता है, जिसकी सत्ता में जो होता है उसको उसका कहता है।
लेकिन क्या करता है, व्यवहार ने जोड़ तोड़ की राजनीति करता है। उसकी भी उपयोगिता है, उसकी चर्चा अपन ने थोड़ी कल की थी, आगे देखते हैं। व्यवहार ने किसे कहते हैं? जो वस्तु जैसी नहीं है उसे निमित्त आदि की वजह से वैसा कहना, वो क्या कहलाता है? कहना और जानना, कहना और जानना। जैसे मिट्टी के घड़े को घी के संयोग से घी का घड़ा कहना। शक्कर जिसमें रखी है वो डब्बा काय का कहलाता है बहन जी? काय का कहलाता है? शक्कर का कहलाता है। जिस डब्बे में घी रखा है वो डब्बा काय का कहलाता है? घी का कहलाता है। जिस डब्बे में दाल रखी वो काय का कहलाता है? अरे उपयोगिता है ना भाई साहब। सब डब्बों को स्टील स्टील का कहोगे तो तुम बहू से कैसे, किसकी बहू है ये? आपकी बहू है तो उससे कहोगे कि जाओ स्टील का डब्बा उठा ले आओ, तो कौन सा स्टील का होता है? तो 20 डब्बा रखे ना स्टील के, तो आपकी गृहस्थी की व्यवस्था कैसे चलेगी? तो वहां पे तो यही बोलना, वो दाल का डब्बा उठा के ले आओ, वो चावल का डब्बा उठा के ले आओ। अरे व्यवहार की बहुत उपयोगिता है, और व्यवहार की लौकिक जीवन जीने में बहुत ज्यादा उपयोगिता है। निश्चय व्यवहार, पहला पॉइंट क्या है? सत्यार्थ। व्यवहार ने निश्चय ने, व्यवहार ने निश्चय ने, व्यवहार ने, इसको मैं क्लियर कर चुका था कल। व्यवहार न्याय के भेद प्रभेद पे आ गए थे अपन, अब इस पे आ जाते हैं। व्यवहार न्याय के भेद प्रभेद ध्यान से आप देखते जाएं। मैंने पीपीटी आपके मुमुक्षु मंडल ग्रुप पे डाल दी है, आप लोग उसको घर पे होमवर्क कर सकते हैं। आप एक बार इसको अच्छे से समझ लेंगे ना तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके नोट्स के रूप में ये आपके पास रहेगी। और जब भी आपको रिवीजन करना, एक बार पीपीटी घुमाओ, 5 मिनट में रिवीजन पूरे विषय का। क्योंकि हम आपको इसकी डिटेल बता रहे हैं। अब डिटेल बता रहे हैं तो आपको जो नोट्स बनाना थे वो बने बनाए नोट्स हैं यहाँ पे, और वो आपके पास रहेंगे। आप घर के काम भी कर रहे हैं ना, हम सुबह से टहलते हैं तो क्या करते हैं, हमारा टेबलेट है या मोबाइल है तो हम ऐसा रख लेते हैं, और एक पॉइंट रखा, अब बस 2 चक्कर लगाए, उस पर चिंतन करते रहे। बहुत फायदा होता है। आप जब काय वांग मन कर्म योगा सह आश्रवा शुभ पुण्य अशुभ पापस्य, मन वचन काय के निमित्त से, काय वांग मन कर्म योगा सह आश्रवा, मन वचन काय के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों का हलन चलन होता है ना, उससे कर्मों का आश्रय होता है। अब इस विधि को भी समझो, व्यवहारिक विधि को भी समझो। मन वचन काय के निमित्त से, मन वचन काय द्रव्यमान पुद्गल का, वचन पुद्गल के और काय पुद्गल का, इससे आश्रय नहीं, इनके माध्यम से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होता है। जैसे मैं हाथ हिला रहा, तो हाथ हिलाने में एक तो जो पुद्गल का हाथ, और इसके अंदर आत्मा के प्रदेश है, समझना। तो इसके हिलने से आत्मा के प्रदेश हिले, उससे कर्म आए। हाथ के हिलने से कर्म का नहीं है संबंध, क्योंकि जो पेन हिल रहा है इससे कितने कर्म आ रहे हैं, समझ में आता ना। इस पेन के हिलने से कर्म थोड़ी ना आ रहा है, इसके वाइब्रेशन से, हाथ के वाइब्रेशन से जो आत्मा के अंदर के इसके प्रदेश हैं उसका वाइब्रेट हुई है, वो उससे कर्म आए, ठीक है ना। अब वो काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा, कर्म आए शुभ पुण्य से। अब उसमें भाव कैसे जुड़े हैं? शुभ भाव से सहित वो मन वचन काय का योग है, तो क्या हो गया, वो शुभ कर्मों का आश्रय हो गया। अशुभ भावों सहित मन वचन काय का योग है तो अशुभ आश्रय हो गया। अब देखो, योगों से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है। कैसे होता है? योगों से प्रकृति प्रदेश बंध। कौन कर्म की प्रकृति है? वो आए ना, तो ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहनी, अंतराय आदि आए, तो कौन कर्म की प्रकृति? प्रकृति प्रदेश। कितनी संख्या में आए? जब भी कर्म आते अनंत की संख्या में आते, वो प्रकृति और प्रदेश बंध, ठीक है ना। अब स्थिति अनुभाग बंध सेकंड है। आप इस बात को समझो, कर्मों की स्थिति क्या बनती है। कर्मों के आने से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अपने से भी बहुत अधिक आश्रय केवली भगवान को हो रहा है, हमसे भी ज्यादा आश्रय केवली भगवान को हो रहा है, लेकिन कसाय ना होने से बंद नहीं हो रहा है।
अरे एक सांप्रायिक आश्रय होता है, एक ईर्यापथ आश्रय होता है। ईर्यापथ आश्रय माने आय कर्म और गैर, उनके आने जाने से क्या समस्या, पूरे में भरे डले हैं कर्म, वो नुकसान थोड़ी ना कर रहे, वो बंध गए, वो परेशान करते हैं। अब आप कसाय से जुड़ गए तो कसाय से स्थिति अनुभाग, कितने समय के लिए बड़े संतर कोड़ा कोड़ी सागर, अनुभाग माने उसका फल कैसा देंगे, वो तकलीफ देते हैं। इन संबंधों को भी समझना पड़ेगा कि आपके साथ जो शरीर का संबंध है, आपके भावों की जो स्थिति है, आप काम कर रहे हैं, काम घर का कर रहे हो लेकिन पुण्य आश्रय कर सकते हैं। आप सामने आपने रख लिया, आप इस पीपीटी को लगाए हैं, अब आप काम भले कर रहे हैं लेकिन चिंतन इधर चल रहा है आपका, उससे क्या हो रहा है, आपका पुण्य आश्रय हो रहा है। अरे ये क्या बताया था, और बार बार देखने से वो पक्का होता जाता। अब वो वहां नहीं रह गया, वो यहां आ गया। कहां पे आ गया, वो आपकी वस्तु हो गई। अब वो यहां हमारी नहीं रह गई, यहां की नहीं रह गई। जिनमाणी आपके अंदर, श्रुत कहते थे, श्रुत पहले सुन के ही चलता था, सुना और वो अपने अंदर समा गया, अर्थात वो उसका हो गया, वो ग्रंथ अंदर में फीड हो जाता था। इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझें और इसको अपने अंदर फीड कर लें ज्ञान की मेमोरी में। तो जब भी आपको, आप ये बताओ, ग्रंथ खोल के थोड़ी ना नए ढूंढोगे, जो वक्ता कौन से नए से कह रहा है ढूंढो, उपचरित सद्भूत है कि असद्भूत है कि निश्चय है कि व्यवहार। अरे आपको यहाँ फीडिंग करना पड़ेगी पूरी। और वक्ता ने बोला और आपको पता पड़ेगा जो उपचरित असद्भूत हुआ, स्त्री पुत्र कुटुंब अपने हैं, काय किस नए से हैं, उपचरित असद्भूत व्यवहार ने। शरीर आपका है, ध्यान रखा करो भाई साहब, थोड़ा सा कमजोर हो गए हो। हमने पहले भी कहा, भाषा बदलने का प्रयास नहीं करो, आप श्रद्धान बदलने का प्रयास करो। मुमुक्षुओं ने भाषा बहुत बदल ली है, परिमार्जन कर लिया है, लेकिन श्रद्धा उल्टी चल रही है। और श्रद्धा में क्या चल रहा है कि हम शरीर हैं, ये तो अपने ही है सब आखिर। व्यवहार नय के भेद, असद्भूत और सद्भूत, कितने भेद हैं, कितने भेद हैं? पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, पहला कौन सा है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। बहुत बढ़िया। असद्भूत, थोड़ा सा इसका आप क्या कहें, संधि करके, संधि विच्छेद करके देखें। आ शब्द को अलग कर दें, सद शब्द को अलग कर दें, भूत शब्द को अलग कर दें, और व्यवहार और नय, इन 5 पार्टों में इसको बांट दें। आ माने नहीं, आ लिखें, उसके बाद बराबर लिखें नहीं। सद लिखें, सद के बाद लिखें सत्ता। भूत के आगे लिखें होना। आ माने नहीं, सद माने सत्ता, भूत माने होना। किसकी सत्ता में नहीं है, जे मेरी सत्ता में नहीं है। इस नए से जो कथन किया जाएगा वो वस्तु मेरी सत्ता में नहीं है, मेरी सत्ता से बाहर की वस्तु की चर्चा की जा रही है। पक्का हो गया, पक्का हो गया। जे नए क्या करता है, भेद को अभेद बताता है। कैसा बताता है, भेद को अभेद बताता है। स्त्री पुत्र कुटुंब में भेद है ना, लेकिन क्या बताएगा कि जो तुम्हारी स्त्री है, जो तुम्हारे पति है, भैया जीवन भर साथ निभाना, इसको छोड़ना नहीं, इसके साथ बेवफा नहीं होना। आप सोचो, आप व्यवहारिक बातों को बराबर समझना चाहिए। नहीं ये तो पता नहीं कौन सी बातें करते सब। अरे भाई सब व्यवहार का कथन बराबर है ना। निर्णय करवाएंगे कि जे देवसाद गुरु ही तुम्हारी सहयोगी हैं, अन्य जगह नहीं जाना, कुगुरु कुदेव को धर्म में। इसकी कोई उपयोगिता नहीं है क्या? अरे बराबर उपयोगिता है, लेकिन वजन देखना किसका कितना ज्यादा है। वजन की चर्चा करूंगा, वेट किस नए का वेट कितना है, इस बात को भी घटित करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा कि हर चीज को बराबर नहीं तोलना। हर चीज को बराबर नहीं तोलना। सद्भूत, सद माने होता है सत्ता, भूत माने होता है होना। अब सद्भूत व्यवहार में जो चर्चा करेगा वो आपकी आत्मा की सत्ता में पाए जाएंगे। किसकी सत्ता में? आत्मा की सत्ता में पाए जाएंगे, वो सद्भूत है। सद्भूत क्या करता है? अभेद में भेद बताता है। ध्यान से सुनना,
असद्भूत क्या करता है? भेद को अभेद बताता है। जो दो चीजें हैं उनको एक बताता है। कौन सा नए? असद्भूत। असद्भूत क्या करता है? दो भिन्न चीजों को एक बताता है। और सद्भूत क्या करता है? अभेद में भेद करके कथन करता है। इतना क्लियर। आप एक एक व्यक्ति जिसको समझ में नहीं आया हो अभी पूछो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो के आगे बढ़ना है। अभी इसके सब आएंगे, इसके बहुत डिटेल है, 100 PPT है, अभी तो चौथी पांचवी चल रही, वो क्रम से आएगा। लेकिन इतना समझ में आया कि नहीं आया? अभी असद्भूत और सद्भूत की आपको परिभाषा समझ में आ गई ना? हाँ, कौन बताएगा यहाँ भेद करके? मैंने अभी तीन भागों में इसको खोला है। आ माने नहीं, सद माने भूत माने होना। अर्थ क्या हुआ? मेरी सत्ता में नहीं है, उसका कथन यह व्यवहार करेगा। पक्का? दूसरा सद्भूत माने, सद माने सत्ता, भूत माने होना, ये मेरी सत्ता में होगा। दूसरा इसकी डिटेल क्या है? भेद को अभेद बताता है। कौन? अभेद को भेद बताता है। कौन? बहुत बढ़िया। अब व्यवहार और नए, इनकी भी थोड़ी सी अगर आगे डिटेल आएगी उसको अपन वहां देखेंगे। चलिए, ये एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है। मेरी इसी पॉइंट के ऊपर मैंने प्रकाश जी को फोन किया था कि आपने जो PPT बताई मुझे जो समझ में नहीं आ रहा, देने में हम एक हैं, लेने में हम भिन्न हैं, हम कैसे बताएं कि क्या आपके दिमाग में क्या है? क्योंकि वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। अब आप लेने देने की जो बात कर रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं है, आपने कुछ खोल ही नहीं क्या लेने और क्या देने में। अब हमने एक दृष्टांत दिया, कहले हम चाहे क्लास पढ़ाते थे तो हमने एक दृष्टांत दिया था। वो दृष्टांत से ऐसा दिया था, दो भाई अलग अलग हो गए। दो भाई अलग अलग हो गए तो शादी में व्यवहार देने का नंबर आया। व्यवहार देते ना, व्यवहार देने का नंबर आया। तो कहने लगे देखो भैया हम तो एक ही है, हमारा व्यवहार के तो चलत एक ही व्यवहार है भैया, हमारा एक ही व्यवहार है। तो अपन ने एक व्यवहार में काम निपटा दिया। अब जब गिफ्ट बंटने की बारी आई, गिफ्ट बंटने की बारी आई तो कहने लगा नहीं भैया हम लोग अलग अलग हैं, दो हैं। तुझे भी प्रयोजन साधा कि नहीं साधा उसने कि भाई साहब देना है सो क्या है, देने में हम क्या है? एक है, और लेने में क्या है? हम भिन्न है। तो असद्भूत व्यवहार क्या करता है? क्या करता है? दो में एकत्व स्थापित कर देता है। और सद्भूत क्या करता है? उनके भिन्नपनाभास कर देता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो प्रैक्टिकल दृष्टांत है ना, तो वो समझ में आ जाता है जल्दी। व्यवहार देने की बारी में हम कैसे हैं? एक हैं, और लेने की बारी में अलग अलग हैं। ऐसे ही व्यवहार भी काम, ये बहुत काम की चीज है, आप समझो, बहुत मजेदार चीज है। व्यवहार नए के भेद, असद्भूत और सद्भूत। असद्भूत किसे कहते हैं? उसकी अपन डिटेल कर चुके, जो वस्तु की सत्ता में नहीं होता है। सद्भूत किसे कहते हैं? वस्तु के अस्तित्व में है। बहुत अच्छे से उन लोगों ने मेहनत करके बनाया है। अब असद्भूत व्यवहार नए, दो भेद थे ना, दो भेद कौन कौन से? सद्भूत और असद्भूत। शुद्धात्म भैया कौन कौन से? कौन से भाई साहब? काय के भेद थे? व्यवहार के। पक्का है ना? इधर से बताएंगे आप लोग बेटा। हाँ, कौन कौन से भेद हैं? सद्भूत। किसके भेद हैं? वेरी गुड, सबको पक्का हो गया ना? किसके भेद हैं? कौन कौन से? पीछे से चाची, आपको समझ में आया? कौन कौन से? सद्भूत और असद्भूत। किसके भेद हैं? व्यवहार के। सद्भूत किसे कहते हैं? जो आत्मा की सत्ता में पाया जाता है। असद्भूत किसे कहते हैं? जो आत्मा की सत्ता में। चलिए अब अपन काय में आ रहे हैं? असद्भूत पे आ रहे हैं। किस पे आ रहे हैं? असद्भूत। पहला कौन सा पॉइंट है व्यवहार का? असद्भूत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और इसकी डिटेल की गई। उपचरित और अनुपचरित क्या भेद हैं? किसके भेद हैं जे? किसके भेद हैं? कौन से भेद हैं? कौन से भेद हैं?
पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, पहला कौन सा है, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। हम इसलिए दोहरा देते कि एक बार पक्का होता चला जाए। पहला कौन सा है बिना देखे, उपचरित। दूसरा कौन सा है, अभी हम पढ़ा देंगे तो आपको तो वैसे ही रट जाएंगे, बार बार फिर देखना नहीं पड़ेगा, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो जाए। उपचरित माने होता उपचार का, और अनुपचरित माने होता है उपचार का नहीं। दो शब्द समझ लो, उपचरित माने क्या होता है, उपचार का। अनुपचरित माने क्या होता है, उपचार का, यानी कि उपचार का नहीं। अब आपके दो प्रकार के रिश्तेदार होते हैं, दो प्रकार के रिश्तेदार होते हैं, एक क्लोज होते हैं और एक दूर के होते हैं। तो आपके जीजा जी आए, कैसे रिश्तेदार हैं वो, समधी जी आए, कैसे हैं वो, और समधी जीजा जी के मित्र आए, या जीजा जी के जीजा जी आए, या और दूर के आए कोई, तो एक तो होगा कैसे पास के संबंधी, और एक कैसे हो गए दूर के संबंधी। अच्छा, टीका करने की बारी आई तो दामाद का आपने 11,000 से टीका किया है, तो दामाद जीजा जी के जीजा जी का कितने से करोगे, 11,000 से कि 1,100 से। अब देखना, जब शादी संबंध होते हैं तो भेंटें होती ना, भेंटें होती ना, हम तो ज़्यादा नहीं जानते, भेंटें होती लेकिन सुनी है। तो मिलते हैं तो बता देते कि हाँ इनका 1,100 से, इनका 500 से, इनका 100 रुपये से, इनका अकेला श्रीफल से। होता कि नहीं होता? अरे अपन लोक में बहुत चतुर हैं, यही तो सिखा रहे हैं यहाँ पे। वो लोक की चतुराई है, जो परमार्थ की चतुराई है। कितना व्यवहार हम जानते हैं, जल्दी फटाफट दिमाग चल जाता है कि भाई साहब ये कौन है, कहाँ से, कैसी रिश्तेदारी है, तो उतना ही वैसा आप व्यवहार करते हो। ऐसे यहाँ पे भी व्यवहार की बात है, कौन सा उपचरित है और कौन सा अनुपचरित है। यानी कि भजन की चर्चा आएगी ना तो बड़ा मजा आएगा, भजन देखना कौन का कितना है। अभी हम व्यवहार के खूब गीत गा रहे हैं, फिर निश्चय पे आएंगे तो फिर निश्चय के गीत गाए जाएंगे है। उपचरित माने काय का संबंध है, दूर का। अनुपचरित माने क्या होता है, पास का संबंध। पक्का हो गया? कोई कंफ्यूजन तत्काल पूछना, यहाँ तो क्लास चल रही, सही में अब पूछ नहीं पाए तो अभी नीचे आता जा रहा है, इसकी बहुत डिटेल है, मैं वो चीज नहीं खोल रहा। हाँ बोलिए। हाँ, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने से भैया साधर्मियों बहुत साल वात्सल रखना चाहिए, जो तुम्हारी समाधि में सहायक होंगे। हाँ, भज्जू भाई कहते हैं भैया हमारी समाधि करवाना, लेकिन भाई साहब तुम मकान पे मकान में लगे हो, हम कह रहे भैया थोड़ा समेटो, और वे फैला रहे हैं। तो अब तुम साधर्मी की नहीं मानोगे तो कैसे दूसरा जबरदस्ती समाधि करवाएगा क्या? ले जाने की व्यवस्था नहीं भज्जू भाई को कि तुम्हें सबके लाने आए, भज्जू भाई को तो नाम है। अरे देखो, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने क्षेत्र से भिन्न पदार्थों को एक बताता है। वो मकान 7 की के हैं भज्जू भाई, 7 मकान की के हैं। 7 मकान किसके हैं? वो बन रहे जो और बन चुके, क्या मालूम। देखो ये चतुराई की बातें हैं। हम इसलिए कह रहे भाषा ना बदलो, अभिप्राय बदलो। अंदर में तो वहां पे कील ठुकेगी तो ऐसा लगेगा मेरी छाती में कील ठुक गई। आप सोचो, हमें चतुराई की बातें नहीं करना है, हमें वास्तव में अभिप्राय को बदलना है। ये चतुराई की बातों से शांति मिलने वाली नहीं है, कोई किसी का नहीं है। हम तो व्यापार धंधा कुछ देखते नहीं है, हमें तो कोई से मतलब नहीं है, हम तो बिल्कुल विरक्त हैं, लेकिन अंदर में आसक्त, और बाहर में बातें विरक्ति की, तो उससे शांति नहीं मिलेगी। एक की बात नहीं है, हम सबकी बात ही है। ये क्षेत्र से भिन्न पदार्थों को बताएंगे, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा मकान है। आप कंफ्यूज्ड क्यों हो जाते? हम पूछे ये किसका है, ये कहने में शर्म क्यों लगती कि हमारा है? कह दो ना, कह दे हमारा बच्चा है, ये हमारा मकान है, ये हमारे गाड़ी है, ये हमारा मोबाइल है, ये जो चीजें आप अपनी कहते हैं। तो किस नए से है ये? उपचरित असद्भुत व्यवहार नए। किसको बताता है? अपना आपका बच्चा जो है वो आपके क्षेत्र से भिन्न है ना। आपका मकान आपका दूर ही में तो रहेगा, आपका रुपया बैंकों में ही तो रहेगा, आपकी पासबुक आपसे दूर ही तो रहेगी।
आपकी थोड़ी ना हो जाएगी। लेकिन व्यवहार में कहना पड़ेगा कि हमारा पैसा है, लेकिन अंदर में क्या करना पड़ेगा कि परमाणु मात्र भी हमारा नहीं है। ये मान्यता की बात है, कहने की जरूरत नहीं है। अब देखो डिटेल, बहुत अच्छी डिटेलें हैं, आप समझिए। उपचरित क्यों है? क्योंकि दूर का संबंध क्षेत्र से भिन्न, दो चीजें। संबंध कैसा है? दूर का, और क्षेत्र से क्या है? भिन्न। संबंध भी दूर का है और क्षेत्र से भी दूर है, आत्मा के क्षेत्र से भिन्न है। और अभी तो अपन आत्मा की तरफ से घटित कर रहे हैं, दो द्रव दूसरे पुद्गल का भी देख लो, पुद्गल से भी लगाएंगे तो पुद्गल पे घटित हो जाएगा, उसमें क्या है? अरे जैसे आत्मा से पुद्गल भिन्न है, वैसे पुद्गल से जीव भी तो भिन्न है, दोनों तरफ से अत्यंत अभाव है। उपचरित क्यों है? पहला पॉइंट दूर का संबंध है, दूसरा पॉइंट क्षेत्र से भी, संबंध भी धन से दूर का है और धन क्षेत्र से भी दूर है। पुत्र से संबंध भी दूर का है और पुत्र क्षेत्र से भी दूर है। असद्भूत क्यों? बच्चा जो है आपके अस्तित्व में है क्या? नहीं है, इसलिए असद्भूत है। व्यवहार क्यों? ऐसा है नहीं पर ऐसा कहा जाता है। मैं आपसे पूछूं कि बच्चा किसका है? आपका है, कहना ही चाहिए, लेकिन व्यवहार से ही तो है ना। किससे है बच्चा आपका? व्यवहार से है कि परमार्थ से है? अरे व्यवहार से ही है ना, क्योंकि बच्चा ना तो आपके साथ आया था और ना आपके साथ जाएगा। बच्चा अपने सत्ता अलग लिए हैं, आप अपनी सत्ता अलग लिए हैं, तो वो बच्चे को आपका जो कहा जा रहा है, धन को आपका जो कहा जा रहा है, स्त्री पुत्र कुटुंब को आपका कहा जा रहा है, वो कैसा कहा जा रहा है? ये आपके हैं नहीं पर ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए क्या है? व्यवहार। नए क्यों? ज्ञानी भी से कहते हैं, मतलब यह है कि ये दृष्टिकोण है, देखने की दृष्टि है। अभी आपको एक दृष्टि दी जा रही है कि किस किस दृष्टिकोण से आपको देखना है। और वास्तव में जो ज्ञानी के होते हैं, किसके होते हैं? ज्ञानी के होते हैं, इसलिए ज्ञानी ही सही दृष्टि से देख सकता है। क्योंकि प्रमाण न्यायाभ्याम युक्ति, प्रमाण और न्याय के द्वारा ही जो निर्णय होता है उसको युक्ति कहते हैं। युक्ति माने होता है कि आपको किसी वस्तु को समझने के लिए युक्ति लगाना पड़ेगी, न्याय तर्क लगाना पड़ेगा, और अपन यहाँ युक्ति से समझ रहे हैं। प्रमाण द्वारा जो वस्तु है, प्रमाण की वस्तु, उसके एक अंश का कथन करता है, वो क्या है? न्याय। उस न्याय ज्ञान को अपन कर रहे हैं यहाँ पे। न्याय क्यों है? क्योंकि ज्ञानी भी किसे किसे कहते हैं? या वस्तु के एक अंश का वो कथन करता है, एक दृष्टिकोण भी वो है। इसमें कोई कंफ्यूजन? एनी क्वेश्चन? किसी को कोई समझ में नहीं आया तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपचरित, मैंने कहा था उपचरित माने उपचार का कथन है। उपचार का कथन कहें या दूर का संबंध कहें, अरे दूर के जो संबंधी होते हैं उनसे रिश्ता उपचार का ही तो होता है। असद्भूत क्यों है? आत्मा की सत्ता में नहीं है, अर्थात अपना नहीं है। व्यवहार क्यों? क्योंकि ऐसा है नहीं पर ऐसा, ये और शॉर्ट में बता दिया, फिर से नहीं है, फिर से नहीं है, एक विस्तार में है, एक शॉर्ट में है। ये बहुत अच्छी तरह से तैयार की गई है क्लास के रूप में पढ़ाने के लिए। पहले पॉइंट में इसमें अंतर है, दूर का संबंध और क्षेत्र से भिन्न दो पॉइंट लिए थे, उसमें नीचे दूर का संबंध ही बताया है। वस्तु के अस्तित्व में नहीं है, ऐसा है नहीं पर ऐसा जान कहा जाता है, ज्ञानी भी इसे कहते हैं। अब देखो वस्तु के अस्तित्व में नहीं है अर्थात अपना नहीं है। देखो दो प्रकार के कथन होते हैं, एक वस्तु परक कथन होता है, एक प्रयोजन परक कथन होता है। क्या कहा? दो चीजें समझो ध्यान से। जब भी आप प्रवचन सुने समझें तो प्रवचन में एक कथन आया, मान लो कि कोई किसी का नहीं है। क्या आया? एक वाक्य आया, कोई किसी का नहीं है, तो ये हो गया वस्तु परक, कि वास्तव में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं होता। तो आपको प्रयोजन परक लगाना है कि वास्तव में ये शरीर हमारा नहीं है।
क्योंकि कोई किसी का होता नहीं है। आपको जो लगाना स्त्री पुत्र कुटुंब हमारा नहीं है, जो धन हमारा नहीं है, जिस बेभाव पे थरा रहे हो बाहर के वो तुम्हारा नहीं है। ये क्या है? प्रयोजन परक कथन है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर सुखी होना है तो आत्मा का आश्रय लेना चाहिए, जो हो गया वस्तु परक कथन। अब इसको प्रयोजन परक बनाओ। कि अगर हमें सुखी होना है, मुझे सुखी होना है, तो मुझे किसका आश्रय लेना होगा? आत्मा का आश्रय लेना। जी हो गया प्रयोजन परक। तो यहां पे उन्होंने क्या कहा? प्रयोजन परक उसको घटित कर दिया। असद्भूत क्यों है? क्योंकि अपना नहीं है। व्यवहार क्यों है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है, वास्तव में ऐसा है नहीं है। नए क्यों है? ज्ञानी भी से कहते हैं एक दृष्टिकोण से चर्चा की गई है इसमें। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए, अभी किसकी चर्चा हुई? कितने पॉइंट आए इसमें? कौन कौन से? बोलो बीतू बहन जी। पहला, उपचरित क्यों है? हाँ। असद्भूत क्यों है? हाँ। चलो मैं आपको पूछ रहा हूं तो एक बार आपको सामने नकल करवा के पूछ लूं। उपचरित क्यों है? क्षेत्र से भिन्न। असद्भूत क्यों है? देखो अब मैं एक आपसे प्रैक्टिकल करवाऊंगा। उपचरित क्यों है? ये तो हो गया एक वस्तु परक कथन। अब इसको प्रयोजन परक कौन बनाएगा? एक व्यक्ति हाथ खड़ा करे। इसको प्रयोजन परक, हाँ बहन जी आप बनाओगी। इसको बताओ कि दूर का संबंध है और क्षेत्र से भिन्न है। इस वस्तु परक कथन को प्रयोजन परक बनाइए। हाँ। कौन? किसको? जो बच्चियां हैं आपकी। हाँ, तो इससे दूर का संबंध है लेकिन दूर का संबंध है। कैसे है? क्षेत्र से भिन्न है, वास्तव में इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, कहा जा रहा है। असद्भूत क्यों है? हाँ, एक आदमी हाथ खड़ा करेगा। असद्भूत क्यों है? कौन बताएगा इसका? ये वस्तु परक है। अब हाँ आप बोलो, प्रयोजन परक बनाओ इसको। अरे बहुत प्रयोजन परक बनाना, वस्तु के अस्तित्व में नहीं है। जे बाहर के स्त्री पुत्र कुटुंब में मेरी अस्तित्व में नहीं है, सीधी सीधी बात है। व्यवहार क्यों है? एक मिनट, एक व्यक्ति। हाँ बहन जी आप बताओ। आप हमारे हैं। अरे आप आए तो बड़ी प्रसन्नता हुई, ऐसा है वैसा है, सब बातें हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। माने आप हमारे हैं नहीं, लेकिन आपको हम अपना कह रहे हैं। ये व्यवहार की बात है, वास्तव में परमार्थ से कोई किसी का होता नहीं है। नए माने ज्ञानी भी कहते हैं। कहने में कोई बुराई नहीं है, खूब कहो। भरत जी कह रहे हैं कि मेरी 96,000 रानियां हैं, मैं 6 खंड का अधिपति हूं। भाषा क्यों बदलते हो? अभिप्राय में वो ये जानते थे कि परमाणु मात्र भी ऐसा मेरा नहीं है। समझ में आ गया ना? किसकी चर्चा हुई अभी अपनी? उपचरित असद्भूत व्यवहार नए। किसकी चर्चा हुई? किसकी चर्चा हुई? चाची किसकी चर्चा हुई? उपचरित असद्भूत व्यवहार नए। एक बार डिटेल करेंगी आप इसकी? उपचरित क्यों है आपसे? हाँ, दूर का संबंध। सेकंड, असद्भूत क्यों है? मणि चाची असद्भूत नहीं है। तीसरा, व्यवहार क्यों है? नए क्यों है? अब थोड़ा इसकी शॉर्ट में बताया। उपचरित क्यों है? दूर का संबंध है। असद्भूत क्यों है? अपना नहीं है। व्यवहार क्यों है? नए क्यों है? कथन ही है, जे वास्तव में ऐसा नहीं है। वेरी गुड। अब सेकंड पे आ जाएंगे। अभी किसकी चर्चा हुई? किसकी चर्चा हुई? एक बार सब डिटेल कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। कितने लोगों को समझ में आ गई पूरी उपचरित असद्भुत व्यवहार नए की डिटेल? कौन बताएगा? अरे हम आगे तब तक नहीं बढ़ेंगे जब तक हर व्यक्ति को समझ में ना आ जाए। हाँ चाची पीछे से। हाँ, उपचरित माने उपचार का कथन है। असद्भुत माने
आत्मा की सत्ता में नहीं है। उपचरित असद्भूत व्यवहार, व्यवहार क्यों है? कहा जाता है ऐसा है नहीं। नए माने ज्ञानी भी कहते हैं या कोई दृष्टिकोण है। चाची को समझ में आ गया तो सबको आगे समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। किस पे आ गए अपन? एक बार फिर से बोलो सब लोग। चाचा आपकी आवाज नहीं आई, एक बार बोलो इधर। आपसे कह रहे अशोक चाचा से। इधर क्या लिखा? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न। काय की चर्चा है? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न। पहले काय की चर्चा थी? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अपन तो समझ लो, ठीक है ना। देखो एक शब्द बदला, वो उपचरित था, जो अनुपचरित है, बाकी सब वही है ना। एक पॉइंट बदला ना, 5 पॉइंटों में से एक पॉइंट बदला। कौन सा? वो उपचरित था, जो अनुपचरित है। कितने पॉइंट बदले? कितने पॉइंट बदले? पहले में क्या था? दूसरे में क्या है? चाची पहले में क्या था? दूसरे में क्या है? इतना सा तो बदला ना। अनुचरित लिखा, उसकी जगह अनुपचरित समझ लेना, ठीक है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न। अनुपचरित जैसा उपचार का वो संबंध था ना, वैसा उपचार का संबंध नहीं है। जीजा जी की चर्चा हो रही थी अभी किसकी चर्चा हो रही थी? जीजा जी की। अब चर्चा किसकी आ गई? जीजा जी की। संबंध कैसा है जी? पास का संबंध है। एक क्षेत्र में रहने वाले भिन्न पदार्थों को एक बताए, जैसे ये मेरा शरीर है। संबंध है इससे भी, ध्यान से सुनना। ये भी अपना नहीं है शरीर। जैसे दूर खड़े स्त्री पुत्र कुटुंब अपने से भिन्न हैं, वैसे ही ये शरीर भी हमसे उतना ही भिन्न है। भले वो निकट है, निकट में बैठा है, निकट में साथ में एक चित्रावगाह में है, लेकिन वास्तव में वो भी उतना ही भिन्न है जितने कि स्त्री पुत्र कुटुंब भिन्न है। अब देखिए अनुपचरित क्यों? अब जो क्लोज है, थोड़ा क्लोज संबंधी हो गया है। क्या है? पास का संबंध हो गया है इससे। शरीर का संबंध कैसा है अपना? निकट का संबंध है। क्योंकि आपको अगर घर परिवार के संबंधियों से आपका भाई से नहीं बनता है तो आप अलग हो सकते हैं। आपका अगर भाई से नहीं बनता है तो आप अलग हो सकते हैं, लेकिन शरीर से ना बने सो भाई साहब आयु कर्म तक वो आपसे अलग हो सकता नहीं है। अनेक कष्ट भोगना पड़ेंगे, लेकिन रहना तो इसी के साथ में। ऐसे भैया भाइयों से भी अलग ना हो, जब शरीर को नहीं छोड़ सकते तो उन्हें काहे को छोड़ रहे हैं। अनुपचरित क्यों? एक क्षेत्र अवगाह माने होता है एक क्षेत्र में रहना। सिद्धार्थ भैया एक क्षेत्र में रहना। असद्भूत क्यों? ये भी आत्मा या वस्तु की सत्ता में नहीं है। व्यवहार क्यों? ऐसा है नहीं पर ऐसा कहा जाता नहीं। क्यों? ज्ञानी भी इसे कहते हैं। अनुपचरित क्यों? पास का संबंध एक क्षेत्र अवगाही। असद्भुत क्यों? ऐसा है नहीं। व्यवहार क्यों? कहा जाता है। और नए क्यों? समय हो गया है। सापेक्ष अमृत जिन बचन निरपेक्ष सत चैतन्य घन।